ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जगद्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। लघुसिद्धान्तकौमुदी सप्तविंशतितमपाठः। सप्तविंशति अर्थात 27। हल संधि प्रकरण में हम देख रहे हैं। अच्छा, पहले वयम् अपश्यामः स्तोहोश्चुनाश्चुः अपि च श्चुनाष्टुः, इसके साथ निषेध सूत्राणि। अपि च यरोनुनासिकेन नासिको वा, अच्छा जलांजशोन्ते यरोनुनासिकेन नासिको वा तोर्ली। फिर ये ग्रुप ऑफ फाइव उदाहरणस्तंभ पूर्वस्य से 5। फिर आगे जयो हो अन्यतरस्याम षष्ठो अटी, ये सब वा ऑप्शनल सूत्र हैं। फिर अनुस्वार सूत्र अनुस्वार संधि में आए हैं। मो अनुस्वार के लिए हम बहुत विचार कर चुके हैं, तो आप ही नहीं जाना है उसमें, लेकिन आप जानते हैं बाद में अगर स्वर है तो एक प्रकार, व्यंजन है एक प्रकार, पूर्ण विराम है एक प्रकार, 3 प्रकार के मौन स्वर है। मतलब 2 प्रकार के हैं, तीसरी प्रकार में मौन स्वर काम नहीं करेगा वैसे। फिर नश्चापदांत से जली नस्य मस्य च, अगर एक शब्द में नकार या मकार है शब्द के बीच में, वो अनुस्वार ही रहेगा। झल के पहले नकार मकार है तो वो नकार मकार को हम वैसे नहीं लिखेंगे, जैसे यशामसी वैसे नहीं लिखेंगे, ये बता रहे हैं सूत्र। ये रहेगा, अनुस्वार ही रहेगा यशामसी। फिर अनुस्वार से यही परसवर्णः स्पष्टं शान्तः। अनुस्वार से यही परसवर्ण में एक सेकंड, अनुस्वार से ही परसवर्ण में अनुस्वार becomes अनुनासिका but based on next letter. So you take some उपसर्ग पूर्वक कल्प, ये क्या होगा? संकल्प, ये न। एंड सम उपसर्ग पूर्वक पूर्व या पूर्ण, ये हो गया संपूर्ण। सो डिपेंडिंग ऑन नेक्स्ट लेटर अनुस्वार विल टेक डिफरेंट फॉर्म्स। यही परे तो जी, यही परे है तो जो यही है, क्योंकि 5 प्रकार के यही हो सकता है, 5 वर्ग के यही हो सकता है, 5 वर्ग में यही है। तो जो यही है जिस वर्ग में है वो यही, उसी वर्ग का अनुस्वार बनेगा, अनुनासिक बनेगा अनुस्वार। तो अगर ककार है तो न, ककार है तो न, हाँ चचार है तो न्य, वैसे वॉट एवर द नेक्स्ट वर्ड इज दैट वर्ड ओनली। सो आभा जी हैड अ क्वेश्चन, you remember your question day before? Yes. What was it? So, in between we are writing half mark. So you're saying here also it should be ma only through anuswara se parasavarnah, है ना? ये शामसी में अनुस्वार लिख रहे हैं ना, लेकिन संपूर्ण में मकार लिख रहे हैं। This is the question, right? Here it is makara, here is it is anuswara. Why the difference? Why the inconsistency? Correct? Yes. So here what we have to remember is when they say jhal, here anuswar jhali kim manyate नीचे है, झली क्यों लिखा है? क्योंकि the rule here is when it is jhal but not yai,
Because here you see yai. In Laghu Siddhanta Kaumudi, this is the order that we had seen. In Udahastastambha, Purvasya, etc. sutras also, the order was Upar Niche Avid. What you have to see is, generally in Laghu, they will give one rule. Then they will say, no, hold on. You take that rule, but part of it is different. In this way also sometimes they say. Here you take like that. You say first, full jhal, all jhal. Jabagadada, jabagadada, khapa chatata, chatata, kapa shashasa ha. From jha to la, hal, ha. All of this is in jhal. However, if it is yai, because yai also is within jhal, yai goes till kapa. We'll take Maheshwara Sutrani and then we see here. जी झल यहाँ पे which सूत्र झल starts? Not included. Sh Sah is not included. No, you say, sorry, my voice is okay or breaking? It's okay. Okay. So you say झल starts with which सूत्र? जल Jhabhai. नंबर. जभाई. हाँ ठीक है, जब है यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ तक है जल. ओके. एंड याई इज वेयर? और यहाँ कहाँ तक? कप है. तो ये पूरा जो है जब जभई गड़दश जब गड़दश कप चटतौ कपई, all of this is part of both jhan and yai. Correct? Yeah. This is part of both jal and yai. So पहले क्या हुआ यशांसी में सूत्र was नश्चापदान्तस्य झली is speaking of this thing, but अनुस्वारस्य परसवर्ण says this thing. Anuswarasya Parasavarna will take precedence. Anuswarasya Savarna will say, okay, but if it is I, yai, you follow me. If you are jal but not yai, so sha, sa, ha, which are all jal but not yai. Correct. Yes. For that, Naschapadantasya jhali will come. So you say, you take words like Vasamsi. Vasamsi Jirnani mein. What is after Anuswara? Or Yashamsi, whatever. दोनों. Anuswara के बाद which akshara is there? Sir. Sir. Which is a yai. Yai. No. Is it yai? We know jal. It is jhal but not yai. Yai has ended here. Yai ended with this one. This shashasa, it is sakara is here. So it is jhal but not yai. So if it is jhal but not yai, you do Naschapadantasya jhali. If it is jhal but it is yai, then you do Anuswarasya Parkara. That is why we said that Sa is very common for Naschapadantasya jhali last time. Correct, exactly. Sa is very common. Sha, sa, ha. These are the only common, in fact. But among these, Sa is more common. Like Vashamsi, Vasamsi, Yashamsi, Akramsyate. Sarve Sa hi hai. So, यदि झल है और यही नहीं है तो यू डू किम नश्चापदान्तस्य झली. एंड इफ इट इज झल बट आल्सो यही like Vamsha Shabda. वंश ब्राह्मण में यू डोंट पुट मकार ना, यू जस्ट टेक लाइक दिस इज वंश. सो दैट आल्सो इज पार्ट ऑफ नश्चापदान्तस्य झली. एंड हाँ बोलिए सर. One more thing. Yesterday or day before the class, the Srotam Chashu Sparsanam Ja, वो उसका pronunciation स्वामी जी ने बोला श्रोत्रम बोला. क्यों श्रोत्रम बोला? श्रोत्रम नहीं श्रोत्रम बोला ना. श्रो नहीं. ये साउथ इंडियन एक्सेंट तो श्रोत्रम ऐसा जी बोलता है ना. नहीं, ये है यहाँ पे देखिए स्वामी जी. श्रोत्रम में what all shabdas are there you take? First there is sha, then there is ra, then o, then ta, then ya and a, then im. This is shrotram. Yeah. Many people they miss this ra.
They forget this ra and they say Shrotam. ये श्रोतम नहीं है, श्रोत्रम बोलता है ना जी, Shrotram Chakshu. That is what Swamiji was trying to say. Because when we say very quickly, we will say Shrotam Chakshu Sparshanam Cha. नहीं, Shrotram. हाँ, वैसे. just come. Okay, thank you. जी. Okay, so we have seen चर्चा on नष्टापदान्तस्य जलि अनुस्वारसहि परसवर्णः. अगले सूत्र. Va padantasya also we saw, but anyway we will see again. We have done Ucharana. When it is at the end of pada, padantasya kim, anything, makara, anuswara, at the end of the pada. Jaise tvam mein, it is at end of the pada. So in this case, either you will do anuswara se parasavarnaha. Makara will become nakara because ka is following. Or because it is at end of pada, makara can become anuswara. Tvam karoshi. This is option 1. This is option 2. Both are correct. This is also correct. This is also correct. You can write in either way. In traditional Sanskrit, you will generally see this one. In Bhashya, Tika, etc., generally mantra and so on. In old books, old publications, you will see the first option. The second is more of a modern twist. But it is still applicable. आगे. मोराजी समः क्वौ. मोराजी समः क्वौ. स्वामी जी पठतु कृपया. किबंदे राजतौ परे समोपमस्य मा एव स्यात् सम्राट्. किबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्. देयर आर, अच्छा 3-4 कंडीशन है इसमें. पहले 4 कंडीशन है. ईच शब्द इज 1 कंडीशन. ओके, 4 शब्द हैं, 4 कंडीशंस हैं. पहले कंडीशन मो अर्थात महा अर्थात म के बाद और म का. ठीक है, म का ऐसे लीजिए. वेयर देयर इज मकारा. ओके. राजी अर्थात राज शब्द, राज धातु के शब्दानी, जैसे राज्य, राजन, ऐसे राजा, वैसे ऑल दीज शब्द. दिस इज सेकेंड. थर्ड समः अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पहले. और फिर क्वाउ से लेना है. दिस इज सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिकॉज सो फार वी हैव नॉट सीन. सो आई विल क्विकली एक्सप्लेन. क्वाउ से लेना है क्विक प्रत्यय. सो व्हाट इज दिस प्रत्यय? यू सी हियर इन लघु सिद्धांत कौमुदी एंड जनरली इन ऑपरेशनल संस्कृत, जो संस्कृत हम उपयोग करते हैं, जैसे वेदांत पढ़ने के लिए व्याकरण हम सीखते हैं, वैसे संस्कृतम के लिए 5 विषय बहुत मुख्य हैं. ये व्याकरणम के पहले पाठ में हम देखा, लेकिन एक और बार दोबारा कर रहे हैं. 5 विषय मुख्य हैं. पहले है जो हम कर रहे हैं अभी, संधि. दिस इज 1. द्वितीय है जो अभी हुआ संधि के साथ प्रत्यय, ये द्वितीय, जैसे क्विप प्रत्यय ये होने वाला अभी. तृतीय है संधि इज फॉर 2 लेटर्स. संधि मीन्स टू जॉइन 2 लेटर्स. अ और ई, ए होगा, ई और अ, य होगा, ये सब संधि है. अगर 2 शब्द जोड़ना है तो, या विग्रह करना है तो, 2 words, not 2 letters, 2 words. This will be called samasa. This is also important for us. Samasa. Then there are two things. That is 1, 2, 3 is over. Sandhi pratyaya samasa. This sandhi pratyaya samasa will work either on noun, संज्ञा, ये चौथा संज्ञा, या 5वां नाउन का भी मूल है धातु.
ये 5 चीज़ें हम, ये 5 विषय अगर हमारे ग्राउंड में आया तो हमको ये सब पढ़ के उसको विग्रह करके अलग अलग से समझ के ये कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं. इफ यू नो संधि प्रत्यय समास संज्ञा धातु, you can read any bhashya tika and you can teach the bhashya tika. You read laghu, you are able to teach laghu because you are able. वो 5 शब्द है भाष्य में, ये 5 प्रकार के ही शब्द हैं. हाँ बोलिए सुंदर जी. इसमें हम विभक्ति क्यों नहीं लेते? मुझे लगता है कि हाँ, विभक्ति बहुत नहीं, इम्पोर्टेंट है. विभक्ति संज्ञा के बीच में आएगा. विभक्ति है, संज्ञा शब्द के 8 विभक्ति है. विभक्ति संधि में नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, समास में नहीं है, धातु में भी नहीं है, केवल संज्ञा का है. तो संज्ञा के नीचे आएगा ये विभक्ति. संज्ञा के साथ विभक्ति वचन आएगा, विभक्ति वचन, एंड धातु के साथ पुरुष वचन. That is the differentiation. So if you understand some, जैसे राम शब्द is there, राम शब्द is संज्ञा. This is noun, or you take or whatever it is, noun, verb, that adjective ऐसे है. Subject form, रामस शब्द है. ये शब्द के विभक्ति होता है. शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचनम हो सकता है, रामाय. षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो सकता है, रामन. तो ये शब्द के बीच में है. तो अगर हम 5 प्रकार लेना है तो ये 5 ही है. हाँ, कुछ और प्रश्न था? संज्ञा मीन्स खत्ता है ना, खत्ता मीन्स नाम होता है ना. हाँ, संज्ञा मीन्स लाइक दैट. ओके, यू टेक शब्द. इफ संज्ञा इज टू कंफ्यूजिंग, यू कैन टेक शब्द. सो विशेषण ये सब भी आएंगे. सर्वनाम विशेषण, हाँ, ऑल ऑफ दैट विल कम. नाम, सर्वनाम, सर्वे. Because in English we have that common noun, proper noun and all that stuff. वहाँ नहीं जानते. ऐसा शब्द मतलब संज्ञा जो भी नाउन है, नाम, वस्तु, all this, गुणा, सब. हाँ, तो ये 5 प्रकार के विषय हमको ये 1 साल हम करेंगे. जो भी लघु सिद्धांत कौमुदी में 2026 से करेंगे. लघु सिद्धांत कौमुदी में ये ही 5 प्रकरण हैं. अभी संधि प्रकरण चल रहे हैं. इसके बाद आएगा शब्द या धातु, तिङन्त प्रकरण आएगा, धातु, फिर आएगा समास, फिर संज्ञा, फिर प्रत्यय. 5 आने वाले हैं ये लघु में. सो वी विल सी ऑल दिस, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम. मतलब संधि के बीच में कहीं और हाथ से संधि कर रहे हैं, हल संधि, ये जो सूत्र है जयो हो अन्य तरह से, हम नश्चा पदांत से, ये सब कहाँ है? ये सब पहले इसमें हम पहले में 3-4 प्रकार की कैटेगराइजेशन, जैसे संधि के अंदर अच संधि, हल संधि, अनुस्वार संधि, वैसे अलग अलग है. अभी अनुस्वार संधि चल रहा. तो ये देखिए, संधि जैसे है प्रत्यय. ये प्रत्यय के बारे में अब यहाँ विषय है. प्रत्यय के बारे में बैक टू सूत्र. मो राजी समाह क्वौ. मो राजी समाह क्वौ में क्वौ अर्थात क्विप प्रत्यय. क्विप प्रत्यय करके एक प्रत्यय है, क्विप प्रत्यय. मैंने ये बहुत खराब लिखा, ये देखिए, दिस इज क्विप प्रत्यय. क व ई प, ये है क्विप प्रत्यय. जैसे जो भगवत गीता में बैठते हैं या ब्रह्मसूत्र जो भी पाठ में बैठते हैं वेदांत के, बहुत बार निष्ठा प्रत्यय आता है. निष्ठा प्रत्यय अर्थात क्तवतु, वैसे प्रत्यय आता है. या निजंत, निज प्रत्यय, सन प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय, शाणज प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, वैसे बहुत प्रत्यय. प्रत्यय अर्थात देयर इज अ शब्द, यू विल ऐड प्रत्यय टू शब्द. दिस प्रत्यय विल चेंज द मीनिंग ऑफ दैट शब्द. प्रत्यय विल गिव वन अर्थ. जैसे there is one प्रसिद्ध मंत्र in बृहदारण्यक, आत्मा वारे द्रष्टव्यः. in this द्रष्टव्यः there is दृश धातु, धातु प्लस प्रत्यय, not शब्द, धातु प्लस प्रत्यय. so there is दृश धातु. दृश धातु अर्थात टू सी. फिर प्रत्यय आता है तव्य. तव्य प्रत्यय का अर्थ है कर्तव्य, करना है, ये करना है, लाइक विधि, विधि अर्थ में है कर्तव्य. तो दृश्य और तव्य विल बिकम द्रष्टव्य. द्रष्टव्य अर्थात
must see. This is the meaning. So there will be the dhatu, pratyaya will add a meaning to that dhatu. Generally. Each pratyaya has a different meaning. Here there is something called quip pratyaya. Quip pratyaya को बोलते हैं, तो quip pratyaya will add a meaning. Okay, that much we know for now. If these four conditions are met, if मकार हलंत के बाद राज शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक क्विप प्रत्यय आता है, तब actually it should be anuswara, but it will not become anuswara, it will always be makara halanta only. Through vapadantasya, if you take some as a separate pada, you can do both. Some pada जैसे त्वम करोषि जैसे you can also say सम्राट, है ना, वैसे ही बोल सकते हैं, but you cannot. Only for राज शब्द मकार के बाद, महलंत के बाद सम उपसर्ग जब है और क्विप प्रत्यय जब लगा है, तब अनुस्वार नहीं होगा. इसमें कुछ प्रश्न है? नहीं है. ये बहुत सुंदर जी. How do we recognize quick pratyaya in this? Yeah, so this is a very good question. I didn't want to go into that detail, but now since you asked, I will go. But Abhaji, what was your question? No, I was just saying Samragni is also one such word. All of those words, such words. Okay, to answer Sundarji's question. Quip pratyaya, you know how there are so many different pratyayas we have seen in Rachananuvada? Yeah. Quip pratyaya is called zero pratyaya. It is called zero pratyaya in modern terminology. Quip pratyaya का अर्थ है, it will just change dhatu into sanya. Usually धातु प्लस प्रत्यय will become different. जैसे दृष्ट धातु और तव्य प्रत्यय हो गया द्रष्टव्य, कृ धातु तव्य प्रत्यय कर्तव्य. It does not say कृ. या निष्ठा प्रत्यय जब लगाते हैं दृष्टहा, दृष्ट धातु हो गया दृष्टहा. It does not say दृश. बट क्विप प्रत्यय का कार्य है, जो धातु है वैसे ही रहेगा ये भी, संज्ञा भी. जैसे द फेमस एग्जाम्पल फॉर दिस इज उपनिषद शब्द. In Upanishad Shabda, there is sad dhatu. Quip pratyaya may keeps it sad only. Quip pratyaya will not do anything to it. Then sakara becomes shakara and upani, upasarga purvak, upanishad. So this quip pratyaya ka karya, how you identify quip pratyaya? If dhatu and that mula shabda and that, okay, if you can identify quip pratyaya, if the pratyaya has no karya. You can take that. जनरली प्रत्यय को कार्य होता है, क्विप प्रत्यय से कार्य कुछ नहीं होगा, लेकिन अर्थ बदले, अर्थ विल चेंज. So this is for Samrat. We did that, yeah. जी. However, this is not so. I mean, anuswara se is parasavarna is very mukhya. Anuswara se parasavarna mo anuswara. These are very very common. Nasha padanta se jali to an extent is common. Va padanta se is optional. Mo raji samahakva is not common क्योंकि ये एक ही शब्द के कार्य है ना. सम्राट केवल या सम्राज्ञी वैसे, सम्राज्ञः वैसे. Only for राजन शब्द, राजी वैसे शब्द में ही इसका कार्य है. आगे हेम अपरे वा. हाँ, सुंदर जी कृपया पठतु वृत्ति. म परे हकारे परे मस्य मोवा किम हेलयति हिमालयति. किम हिमलयति हिमालयति. हाँ, हाँ. हेलयति. हाँ.
showing on this one like this. It is नीचे है here, ये है ma. Okay. So यवला परे यवला वा. किम ह्यः किम ह्यः. This is very hard. No worries. किम ह्यवलयति. Hwalayati. Hwalayati. Kim hwalayati. Kilim ह्लादयति. किम ह्लादयति. Nice. सम्यक अस्ति. हेम अपरेवा, ये सूत्र क्या बताता है? हेम अपरेवा, जब ये सब ऑप्शनल है, जो भी लिखा है ना इधर नीचे, सर्वे वा वैकल्पेन, विकल्पेनार्थः वैकल्पिकार्थः ऑप्शनल, सर्व ऑप्शनल. क्या है ऑप्शन है? अगर ह्म के पहले, ह्म शब्द जब है, ह्म के पहले अगर मकार आया ना, जैसे किम ह्मलयति, ह्म है, ह्म के पहले मकार हलंत है, तो जब ह्म के पहले मकार हलंत आता है तो ये मकार हलंत कैन बिकम अनुस्वार. ये हो सकता है किम ह्मलयति. ये एक, ये है सूत्रकार का विषय है. आप वैसे भी लिख सकते हैं किम ह्मलयति हलंत के साथ, नहीं तो किम ह्मलयति अनुस्वार के साथ, दोनों सही है. दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉमन, those others are much more common. But here Vartikakara has an addition. Vartikakara says yavala pare yavalava. केवल म नहीं, क्योंकि सूत्रकार क्या लिखा है? म के पहले म हो सकता है अनुस्वार. दिस इज व्हाट सूत्रकार इज सेइंग. वार्तिककार सेज य व ल ऑल्सो, तो ह्य के पहले य है तो ये होगा, ये हो सकता है अनुस्वार. व के पहले अगर व है, व हो सकता है अनुस्वार. hl के पहले अगर ल है, ल हो सकता है अनुस्वार. ये सब ऑप्शन है. इसके लिए देखिए, ह्य के पहले य, ह्य मीन्स येस्टरडे, संस्कृत में य अर्थात कल, येस्टरडे. ह्य के पहले किम, व्हाट इज येस्टरडे? कोई पूछ सकते हैं क्या कल? किम ह्यः, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं यकार इसके साथ, चंद्रबिंदु के साथ, नहीं तो यकार फुल छोड़ के अनुस्वार करके किम ह्यः वैसे लिख सकते हैं. सेम फॉर ह्वलयति, वैसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार के साथ भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार के साथ भी लिख सकते हैं. hl, जैसे म वैसे ही य व ल, ह के पहले. ये भी कॉमन नहीं, लेकिन ये सब सूत्र लघु में है. और कभी आप देखेंगे कहीं पे वैसे लिखे हैं, क्योंकि नैष्कर्म्य सिद्धि ऐसे शब्द ऐसे ग्रंथ में, पुराने ग्रंथ में ह्यकार ह्य बोलेंगे. जैसे कठोपनिषद में है श्व, श्वोभावामर्त्य सेदंत कैतत्, कल, टुमारो, आने वाले कल कुछ नहीं रहेगा, ये सब अनित्य है. वैसे यमाचार्य बोलते हैं, नचिकेता श्वोभावामर्त्य सेदंत. सो वैसे श्वः कोई यह बोल सकते हैं, यह, तो वहां पे यकार वैसे लिख सकते हैं, वैसे लिखेंगे, नहीं तो बस they will just write किम. So this is the विकल्प अर्थ. Don't get confused if you see yakara with chandra. आगे नपरे नः, नपरे नः. हाँ भमाता जी पठतु. नपरे नः, नपरे हकारे मस्य नो वा. किन्नृते, किन्नृते, किन हुनुते, किन्नृते, किमृते. हरू नहीं, हनु, हनु, हनु.
आह्निकम, रू, हरू नहीं. See, it is not her and ru. It is not r. It is No. her and na. ओ धुते, ओके. किन धुते, हाँ. किम धुते. किम नुते, किन नुते, किम नुते. नपरे नहा. This is follow of हेम अपरेवा. हेम अपरेवा के नंबर देखिए. सूत्रकार ने नंबर दिया है षड्विंशति 26. सूत्रकार ने ही सप्तविंशति 27. इमीडिएट नेक्स्ट सूत्र नपरे नहा. नपरे नहा क्या बताता है? वैसे ही हेम अपरेवा क्या था? म के पहले म है तो ये अनुस्वार हो सकता है, तो ख्न के पहले न है तो ये भी अनुस्वार हो सकता है. बस नपरे नहा. इसके लिए नपरे हकारे मस्य नोवा. मका हकार के पहले ह न के पहले मकार का नकार हो सकता है. किन हनुते, किम हनुते दोनों सही है. इसके लिए वा विकल्प, विकल्पेन सत्यम दोनों सही है. किन नुते भी है कहीं लिखेंगे, किम नुते भी लिखेंगे. ये आद्यंतौ टकितौ और नो कुक्टुक शरी के पहले हम ये तीनों देखेंगे, क्योंकि ये आद्यंतौ टकितौ समझने के लिए ये अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है. तो पहले ये तीनों जी. टिल हियर वन सबसेक्शन इज एंडिंग. सो आई विल जस्ट समराइज. मो अनुस्वार से शुरू होके नष्टा पदांतस्य जली अनुस्वार से परसवर्णः वा पदांतस्य. दिस इज वन सबसेक्शन. ये चारों में I mean all of them are one subsection, but these four are similar. Then mo raji samah kau is on its own, क्योंकि चार प्रकार के चार कंडीशन है. मकार है, राज है, सम उपसर्ग पूरक प्रत्यय सर्वे है तो सम्राट बन जाएगा. फिर दो हैं हेम अपरेवा और नपरे नहा. ये दोनों भाई भाई हैं. यहाँ तक एक सब प्रकरण शुरू खत्म होता है. ये सब विधि सूत्र हैं. ऑल ऑफ दीस आर विधि. मोनुस्वार नश्चापदंतली ये सब विधि सूत्र हैं. ये है परिभाषा सूत्र आद्यंतो टकितो. These four again are विधि. All of these are विधि. तो ये पहले देखेंगे. ढहा सी ढुट, ढहा सी ढुट, ढहा सी ढुट, ढुट. हाँ, सुमन माता जी पढ़ेंगे आप? नष्ट ना यहाँ पे ये ड सी घुट ढुट. नीचे अच्छा. डप परस्य सस्य ढुड़वा संतः षट संतः. सम्यक. ढहा सी ढुट, डात परस्य सस्य ढूढ़वा षट संतः, षट संतः. ढहा सी ढुट, धुट. धुट अर्थात धुट इस एन आगम. धुट जैसे तुक आगम आता है वैसे धुट आगम आता है. धुट आगम का कार्य है धकार. धकार बताएगा धुट आगम. अगर डकार के बाद डात परस्य, डकार के बाद स है तो बीच में धुट आगम आ सकता है. जैसे षड, षड इस डकार. षड में डकार है है ना? हाँ ठीक है. संत में सकार है है. तो ढुट आगम क्या बताता है? ढ और स जब है, पहले ढ फिर स वैसे कुछ है तो बीच में ये आता है धुट आगम. धुट आगम के क्या होगा? तो ये देखिए वैसे है. षड संतः,
ये धुट आगम के साथ षड प्लस ध प्लस संतः हलंत वैसे होगा। ठीक है, ये धुट आगम का कार्य है। ये हो गया डह जी, डह सी धुट से ये हो गया। फिर खरीचे से क्या होगा? यहाँ पे खरीचे लगा सकते हैं। खरीचे में खरीचे क्या बताता है? हाँ, ड का त ध ध ना, तवर्ग। खरीचे क्या बताता है? सकार के पहले जो भी है वो सी वर्ग का प्रथम अक्षर बन जाएगा। धकार कौन सी वर्ग में है? तवर्ग में। तवर्ग के प्रथम अक्षर है त, इसके लिए खरीचे से धकार से तकार। और अभी ये जब साथ में लिखेंगे तो हाँ, तो फिर डकार, डकार का यहाँ पे डकार है कि सकार है? थोड़ा सॉरी, लिखित में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सॉरी सुंदर, आई विल राइट प्रॉपर्ली। षड है, षड, षड त संतः है। तो ये पहले धकार का तकार हुआ खरीचे से, फिर तकार भी खर में है, और डकार का डकार कस्मिन वर्ग में है? ट वर्ग। ट वर्ग का प्रथम अक्षर क्या है? ट। तो डकार से ट होगा। अब सब जोड़िए, षट संतः, सही है? यही लिखा है इधर, है ना? ये थोड़ा लंबा है प्रक्रिया, लेकिन समझ में जब आएगा तो ये सरल हो जाता है। यहाँ पे देखिए, षट संतः। ये षट हो गया बिकॉज ऑफ स्टुनाष्टु, या? नो, स्टुनाष्टु इज नॉट हियर स्वामी। नहीं, ये अभी आप षड को टा हो गया ना? हाँ, षड को टा हो गया, ठीक है, स्टुनाष्टु से। हाँ, लेकिन डहासी ढूट में भैमी में क्या लिखा है? भैमी में स्टुनाष्टु लिखा है? नहीं, मैं देखा नहीं, मैं अभी देखेगा। मैं देखता हूँ स्वामी। भैमी में है, दो और साइड्स का। तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, आप स्टुनाष्टु लीजिए स्वामी जी। मतलब डकार के टकार होगा। हाँ, इस होने के लिए एक सूत्र भी चाहिए ना। डाको टा होने के लिए एक सूत्र नहीं है तो नहीं हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, सम्यक। ड से ट नहीं, सूत्र नहीं है तो नहीं होगा, सही है। तो इसके लिए है नहीं, एक सेकेंड स्वामी जी, लेकिन यहाँ पे हमको क्या समझना है? स्टुनाष्टु होगा जब त और टवर्ग है और स और शवर्ग है, फिर स्टुनाष्टु होगा। यहाँ पे तो ये दोनों में ना, दोनों नहीं है। पहले देखिए, षड में धातु टवर्ग होता है। नहीं, इसके बाद तो ता आएगा ना। टवर्ग बाद में आना चाहिए, पहले क्या है? बोथ साइड में आएगा ना? नहीं, बोथ साइड में आएगा तो वो है ना अपवाद। षड नाम, षण नाम वैसे है ना। षट संतः, न पदांता टोर नाम है ना। बस अब तो स्टुनाष्टु में नहीं। अब मैंने क्वेश्चन पूछा आपको, सगार तवर्ग योग हो, शगार जावर्गाभ्याम योग है, शगार जावर्ग आएगा ना, ऐसा है ना वो इसका अनुवर्ती। जी। वो उसमें तो आपने बोला बोथ साइड में आएगा तो भी आ जाएगा, ऐसा बोल दिया ना। बोथ साइड में आएगा, इसमें माय मिस्टेक। नो, इट इज योर करेक्ट, बोथ साइड में आएगा, लेकिन बोथ साइड में जो पीछे है वो ही आगे आना चाहिए ना। सी, इन स्तोहोश्चुनाश्चुः इट कैन बी आइदर त एंड च, or it can be ch and ta. That is what yoga is, na? Here it is what? Ta and ta. Shad and ta, na? Ta and ta.
here. हाँ So here there is apvada of tunashtuhu. Nisheda of tunashtuhu is there. मतलब tunashtuhu is there and its nisheda is there. और दर्शे के न पदार्थ और नाम जैसे हाँ, न पदांता टोर नाम की, अच्छा मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये देखिए न पदांता टोर नाम में दृष्टांत क्या दिया है, देखिए षट संता, षण्णाम दिखा षण्णाम ये देखिए आगे यही है ना, यही देख रहे हैं, हाँ यही आप दृष्टांत देख रहे हैं. दिस इज निषेधा स्टुनाष्टो, नॉट स्टुनाष्टो. This is an opposite. Here Shnastu will not work. वैसे टा के बाद सा आएगा तो काम नहीं चलेगा, नहीं होगा. हाँ, ट के बाद बस हम ओके बट वी गॉट इट. टा के बाद ता मिला ना उधर. ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तक, यहाँ देखिए वो उसमें नहीं होता है बिल्कुल. ये सेकंड वन इज करेक्ट हियर. So here for Swamiji is asking very good question, because वैसे अगर विचार करेंगे ना, ये just जब we go in and do full चर्चा, then we understand properly why something is not happening. यहाँ स्वामीजी का प्रश्न है for those who didn't understand. Shad and ta. Here it is shad and ta and santa. So here we said shad will become shat. Through which sutra? Swamiji is asking. This is the question. Shad se shat will happen because of shtunashtuhu or kharicha. This was the conversation. It is not because of shtunashtuhu, because there is nishedha of shtunashtuhu where shad will become, shad and ta are coming. Na padanta toranam se shad plus ta, there is nishedha of shtunashtuhu. So shtunashtuhu नहीं होगा. क्या होगा? खरीचा होगा, क्योंकि डकार से तकार होता, टकार होता. We have to read a little more, but if you do little thinking on this, you will get it. Okay. So point being here is dahasi dhut. Jab, when there is a one shabda ends in dakara and second shabda begins in sakara, beech mein there will be dhakara. This dhakara will go to ta because of some sutra. This dakara will become ta because of some sutra. Okay, this is the point. That's absolutely correct. There is a karija only we can use it because karija is the same mentioned. Yes. Da ke baad ta hota hai. Yes, kharij. Because ta is there, the ta is there. Yes, because of ta. That is khar. So there is kharij. You can think, and if you have questions, you ask me on this. But this is a good example of how multiple steps come in the formation of one word. This will not happen everywhere. This will happen once, maybe in 20 sutras. But it's a good example for us to know. The main point here, agar ye sab process you didn't understand prakriya, you understand one thing. There is something called dhut agama. Dhut agama means dhakara. Dha. Dha will come in between two shabdas. But not, so here we said dha will come between da and sa. This dha, dhut, nashcha, क्या बताता है? नाम तात्पर्य सस्य ढूढ़वा. Not this da and sa, even na and sa. Here also dhut will come. Is anybody not? Is anyone not at all following? Like very like over my head fully. वैसे कुछ है? Yeah, we have to sit with it. We have to sit with it. Just मुश्किल नहीं है, but फिर से करना पड़ेगा एक बार. You take like this, Sundar ji, or maybe this will help. Take two. Assume two words are there. Okay. First word ends in dakara.
हाँ. Second word ends in sakara. If at all you see this anywhere, Yeah. anywhere you see this, हाँ. here in the middle, you will get धा. the. This will come in the middle. However, it is not just for dakara. नकार के लिए भी. नकार के लिए भी. नकार पहले और बाद में स है तो बीच में ध आएगा. ये सिर्फ स के साथ ही होएगा, नॉट श वगैरह वगैरह, No. सिर्फ स के साथ. केवल स. करेक्ट. ओनली स. That is why Sutra said C. सी, करेक्ट. However, Sutra here, next Sutra says, you see, शीतुक. शीतुक. शीतुक क्या बताता है? पदांतस्य नस्य शे परे तुक्वा. सो नकार और सकार के बीच में क्या आएगा? कोई और बोलेगा? नहीं, कोई और. नकार और सकार के बीच में नश्च से क्या आएगा? ठीक है, कोई भी. नकार और सकार के बीच में नश्च सूत्र से क्या आएगा? नशे तू आएगा, तू तो. होल्ड ऑन. नश्च क्या बताता है? नान्तात परस्य दुट्वा. दुटवा. हाँ. तो क्या होगा? नशे में करेक्ट. तो क्या होगा? Okay, I'll Sorry, explain sorry. everything fully again. Because that prakriya confused us and then we got stuck. No problem. You take one word, ends in shad. Okay? Shad means 6. Huh? Shad means 6. Santa means saint. There are 6 saints. 6 संत हैं इधर. वैसे जब शब्द है जो पहले शब्द डकार के अंत में है वो पहले शब्द के, और द्वितीय शब्द के प्रथम स है तो बीच में धकारा आएगा. ये हो गया ढ सी ढुट से कार्य है. नश्य के कार्य है षड नहीं सन बोलिए. सन अर्थात गुड. सन या तो वहां है वैसे सन होने पर वैसे सन, और सन है और संत है. संत है उधर, देयर इज अ गुड सेंट, अच्छे सेंट है, और वहां है संत होने पर. यहां भी ध आएगा क्योंकि नकार जब अंत में है और सकार पहले तो ध आएगा. और तृतीय सूत्र क्या बताता है? अगर कहीं पद के अंत में न है, जैसे सन, लेकिन सुंदर जी यू आर आस्किंग नॉट ओनली फॉर स, व्हाट अबाउट श? दिस इज इन संत, दिस इज ओनली फॉर स, सो आई सेड सी इज देयर. This is only for sakara, not for shakara and all. However, what about shakara? What if there is shakara? If there is shakara, you will get something called tuk agama. Tuk अर्थात त. बस. धोट अर्थात ध, तुक अर्थात त. न और स के बीच में ध, न और श के बीच में त. We will see this again tomorrow. We will start with these 3 sutras tomorrow. But you just see this as an example. When there is dakara and sa, beech mein there is dhut agama. If there is nakara and sa, beech mein there is dhut agama. However, if there is nakara and sha, there is a Shiva, Shankara, Shambhu, then it will be tuk agama. Ta. Anybody has any question with this, or there is not? Maharaj, can you pronounce that one after the tukwa? Sanjbu, or what is that? Sanchambu. 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 This tomorrow we'll see how it is found, Swamiji. Shashchoti Sutra is working here. Sanchambu. Then Sunash Sohushnashti is also working. That's why I can see that, but this pronunciation I just confused. That's right. Sanchambu. Sanchambu. Okay. Thank you. So any question on these 3 sutras? जो नए हैं और अभी संधि आज संधि वगैरह कर रहे हैं उनको ये Just work out tonight and then you will tell you on tomorrow. Yes, sure.
So anybody else who feels not even little bit is understood, you please ask me or ask whoever you are talking to in this session, and वो बताएंगे आप. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम